रहस्य से भरा कॉलेज। रवि एक कॉलेज का छात्र है। वो अपने पहले दिन के लिए बहुत उत्साहित था। ये कॉलेज अपने पुराने और खंडर जैसे भवनों के लिए जाना जाता था। लेकिन रवि को नई शुरुआत का इंतज़ार था। वो और उसकी दोस्त माया दोनों ने ही एक साथ इस कॉलेज में दाखिला लिया था। दोनों को उम्मीद थी इस नए कॉलेज में बहुत सारी मस्ती और एडवेंचर करने मिलेगा। रवि, यहाँ आओ, माया ने उसे कहा। रवि ने कहा, क्या हो रहा है माया? माया कहने लगी, कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी ये कॉलेज थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? रवि कहता है, क्या अजीब सा? मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉलेज बहुत पुराना है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा। माया भी कहने लगती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ नहीं होगा, बस ये पुराना कॉलेज है, इसकी वजह से हमें ऐसा लग सकता है। रवि ने कहा, तुम जानती नहीं हो माया, कुछ लोग कहते हैं इस कॉलेज में कुछ भूत प्रेत है और कुछ छात्र भी कई समय पहले गायब हो गए हैं यहाँ से। माया कहने लगी, तुम भी ना रवि, भूत प्रेत जैसी बातें पुरानी हैं, ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है? लेकिन रवि को यकीन था कि इस कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ है। जब भी वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठता, उसे कभी कभी किसी के होने का एहसास होता। कभी कभी हवा भी अजीब सी सर्दी छोड़ जाती। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कॉलेज के पहले हफ्ते के बाद रवि और माया एक रहस्यमयी इमारत के बारे में पता चला। वो कॉलेज के सबसे पुराने हिस्से में स्थित थी, जहाँ कोई छात्र नहीं जाते थे। ये क्या है? रवि ने एक दिन माया से पूछा, जब दोनों उस इमारत के पास से गुजर रहे थे। ओह, वो तो पुराना फैकल्टी बिल्डिंग है, माया ने जवाब दिया। कोई वहाँ जाता नहीं, कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है। कुछ लोग कहते हैं ये इमारत ही भूतिया है। भूतिया? रवि ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच में मानती हो कि भूत होते हैं? देखो रवि, मैं नहीं जानती, माया ने कहा, लेकिन कॉलेज के पुराने लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं भी होती है, इसलिए यहाँ कोई भी छात्र नहीं जाते। रवि ने उस इमारत को देखा। वो सच में बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियाँ टूट चुकी थी और दरवाजे भी बहुत जंग खा चुके थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने माया से कुछ नहीं कहा। उसने ठान लिया था कि वो उस इमारत को देखेगा। रात के समय रवि ने अकेले उस इमारत में जाने का निर्णय लिया। उसने माया को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि माया डर जाएगी। रात का समय था और कॉलेज का परिसर सुनसान हो चुका था। रवि धीरे धीरे उस इमारत के पास पहुंचा और वो उस इमारत के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया, अजीब सी सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। उसने जैसे ही उस जगह पे कदम रखा, वहां की हवा एकदम ठंडी हो गई। क्या सच में भूतिया है? रवि ने सोचा और अंदर की ओर बढ़ने लगा। इमारत के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और सिर्फ उसके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। रवि ने डरते हुए पूछा, क, क, कौन है यहाँ? कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने रवि को घेर लिया और एक गहरी आवाज सुनाई दी। ये जगह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हा हा हा। रवि, अब तो तुम गए। रवि की आंखें फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक अचानक सा साया दिखाई पड़ा। रवि डर के मारे कांपने लगा और वो वहां से जल्द निकल गया। अगले दिन रवि ने माया को सब कुछ बताया। माया उसे कहने लगी, ओहो रवि, तुम बहुत डर गए हो। क्या तुम सच में मानते हो कल रात तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच था? क्या सच में उस इमारत में भूत है? माया, मैं तुमसे कह रहा हूँ,
मेरे साथ सच में कुछ अजीब हुआ है। रवि ने उसी पूरी घटना सुनाई। मुझे यकीन है कि वो इमारत भूतिया है। मुझे लगता है ये भूतिया कॉलेज का हिस्सा है। माया को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो रवि के चेहरे के डर को देखकर थोड़ी घबराई। ठीक है रवि, चलो हम दोनों उस इमारत में चल कर देखते हैं, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो हम तुरंत वहाँ से वापस लौट आएंगे। रात को दोनों एक बार फिर उस इमारत में पहुँचे। इस बार माया भी डरी हुई थी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा उसी साये को जो अचानक उनके सामने आकर बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो इस इमारत में कैद है। मेरे साथ जो हुआ वो तुमसे छिपाया गया है। उस आदमी ने कहा, मैं इस कॉलेज का पहला प्रमुख था, लेकिन लेकिन मुझे मार दिया गया और तब से मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। माया कहने लगी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो आदमी बताने लगा, ये कॉलेज बहुत पुराना है। यहाँ पहले बहुत कुछ घटित हुआ था। मैं जो जानता हूँ वही तुम्हें बताने आया हूँ। अगर तुम ये राज जानना चाहते हो तो तुमको इस कॉलेज के इतिहास को समझना होगा। वो आदमी उन्हें कॉलेज के इतिहास के बारे में बताने लगा। ये कॉलेज कभी एक बड़े महल का हिस्सा था। यहाँ पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मुझे जलन और ईर्ष्या के चलते मारा दिया गया, क्योंकि उन लोगों को मेरी जगह पे प्रमुख बनना था। इसीलिए उन लोगों ने मुझे मार दिया। रवि और माया अब दोनों पूरी तरह से डर गए थे। वो कहने लगे, क्या क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? वो आदमी कहने लगा, सबसे पहले मेरी आत्मा को शांति देनी होगी और उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। रवि और माया ने बहुत मेहनत की और आखिरकार रवि और माया ने उस भूतिया आत्मा को शांति दी और कॉलेज में फिर से सामान्य वातावरण लौट आया। लेकिन क्या वो सचमुच खत्म हो गया? शायद नहीं, क्योंकि कुछ राज कभी खत्म नहीं होते। भूतिया कॉलेज का रहस्य हमेशा के लिए उस कॉलेज के अंधेरे में गुम हो गया।